जय हिंद दोस्तों। ICSI एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2026 का फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें। मैं लाइव स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म भर कर दिखाऊंगा, साथ ही एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट और ज़रूरी इंस्ट्रक्शन भी बताऊंगा, ताकि आपका फॉर्म बिना किसी गलती के सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। आप ये देख सकते हैं, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले मैं आपको इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू बता देता हूँ। इसके लिए मैं अपनी साइट जॉब सरकारी अपडेट डॉट इन पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन नेम है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी और सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, यानी ICSI। पोस्ट नेम आपकी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की रहेगी। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 042026। टोटल वैकेंसीज में 20 है। एप्लीकेशन मोड है ऑनलाइन होने वाला। और एप्लीकेशन की डेट की बात करूँ तो जुलाई 22 2026 से स्टार्ट है और लास्ट डेट अगस्त 12 2026 तक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो ग्रेजुएशन होना चाहिए इन कॉमर्स कॉमर्स में, यानी B.Com। एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड है, मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट 35 इयर्स है। और पे लेवल लेवल 4 के अनुसार 25,500 से 81,100 रुपये तक मिलेगा। ग्रोस एनुअल सैलरी की बात करूँ तो 6,51,000 तक एनुअल सैलरी मिलेगा। ऑफिशियल पोर्टल आपका ये है। इसको स्क्रॉल नीचे करेंगे तो इसकी सारी डिटेल मैंने डिटेल में बताया, तो एक बार ज़रूर चेक कर लेना। यहाँ इंपोर्टेड लिंक का बटन दिया गया है, ये देख सकते हो, अप्लाई ऑनलाइन का। अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना। ये आप देख सकते हो, आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आएगा। इसको स्क्रॉल नीचे करेंगे तो आप ये देख सकते हो, लेटेस्ट जॉब में आप देख सकते हो रेगुलर पोस्ट इन ICSI एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो, स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट देख सकते हो। अगर आपने डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो। अप्लाई करना है तो अप्लाई पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आपको देख सकते हो लॉगिन पेज पे आ जाएगा। यहाँ पे आपसे यूज़र ID और पासवर्ड मांगा है। अगर आपने कभी रजिस्टर नहीं किया तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पे आप लिंक देख सकते हो रजिस्टर का, इस रजिस्टर पे क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम एंटर करोगे, मोबाइल नंबर एंटर कर देना, ईमेल आईडी एंटर कर देना, फिर रजिस्टर पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप लॉगिन पेज पे आ जाओगे। एक चीज़ ध्यान देना, आपके ईमेल एड्रेस पे आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड सेंड कर दिया गया होगा। तो आपने यहाँ पे यूज़र आईडी अपना एंटर करोगे, पासवर्ड एंटर करके कैप्चा एंटर करके लॉगिन पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो, आप इसके वेलकम टू ICSI डैशबोर्ड पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये नोट देख रह सकते हो कि टू द लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट गो टू द बिलो पाथ रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, फिर लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट लिस्ट एंड फिल एप्लीकेशन प्रोफाइल। यहाँ पे आप देख सकते हो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट लिस्ट एंड फिल एप्लीकेंट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक कर दोगे, आप इसके आगे माई प्रोफाइल पे यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम ऑलरेडी शो कर रहा है, मिडिल नेम एंटर कर देना, लास्ट नेम एंटर कर देना। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको ऑलरेडी शो कर रहा होगा, जो हमने रजिस्टर करते समय एंटर किया था। फिर अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करना है, वो कर देना। सेकंड नंबर एंटर करना है, कॉन्टैक्ट नंबर, वो एंटर कर देना। फादर फर्स्ट नेम एंटर कर देना, फादर मिडिल नेम एंटर कर देना, फादर लास्ट नेम एंटर कर देना। फिर आपने जेंडर चूज़ कर लोगे, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर हो। कैटेगरी चूज़ कर लेना, आप जो भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, सारी कैटेगरी इसमें शो कर रहा हो। फिर आपने डेट ऑफ बर्थ अपना सेलेक्ट कर लेना, जो भी है। फिर यहाँ पे आ गया एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डिंग के लिए, यहाँ पे अपना एड्रेस एंटर कर देना। फिर यहाँ पे कंट्री चूज़ कर लेना। ये ध्यान देना, आप जिस भी कंट्री के उसके अकॉर्डिंग आपने चूज़ कर लेना। इंडिया चूज़ करके फिर स्टेट आप चूज़ कर लोगे, जो भी इंडिया के स्टेट में रहते हो। अगर आपने कहीं और रहते तो उसका भी ऑप्शन है, आप ये देख सकते हो। स्टेट बेस्ड ऑन आपके कंट्री के बेस पे ये शो करेगा, आप ये देख सकते हो। तो आप जिस भी कंट्री में रहते हो वो सेलेक्ट कर लेना, फिर स्टेट चूज़ कर लेना। डिस्ट्रिक्ट आपने चूज़ कर लोगे, बेस्ड ऑन स्टेट आपके शो करेगा। ये अब दिखा देता हूँ मैं आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ कंट्री में, और स्टेट में चूज़ कर लेता हूँ छत्तीसगढ़। यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट दे सकते हो, छत्तीसगढ़ के सारे आ गए। इसी तरह आप अगर आप दिल्ली का चूज़ कर लोगे तो दिल्ली के आ जाएंगे। फिर आपने सिटी अपनी चूज़ कर लेनी है, जो भी होगा। फिर पिन कोड आपने एंटर कर देंगे और सबमिट पे क्लिक कर दोगे। जब सबमिट पे क्लिक कर दोगे, तब आप अप्लाई करने के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपने अभी अप्लाई किया तो आपको देख सकते हो, अभी प्लीज़ फिल द एप्लीकेंट प्रोफाइल फर्स्ट टू अप्लाई फॉर द जॉब। पहले हमें ऊपर की डिटेल एंट्री करनी होगी, तब हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड आपको ये देख सकते हो, आपका ऐसा दिख रहा होगा जॉब लिस्ट में ICSI को हम अप्लाई कर रहे हैं। आप ये देख सकते हो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की
टोटल वैकेंसी 25 है, मैक्सिमम 35 है। डायरेक्ट अप्लाई पे क्लिक कर देना। जैसे ही अप्लाई पे क्लिक कर दोगे आपको ऐसा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने सबसे पहले पर्सनल डिटेल एंटर करोगे, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल, फिर एक्सपीरियंस डिटेल, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी आपने अभी सबसे पहले पूछ रहा आपसे क्वालिफिकेशन, अगर आपने ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स में किया है, येस या नो, ये ध्यान देना ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स में रिक्वायर्ड है, ये यस कर लेना। फिर आपने एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो, एडवर्टाइजमेंट नेम नंबर, पोस्ट नेम, मोड ऑफ रिक्वायरमेंट, डायरेक्ट ऐप। ये जो हमने पर्सनल डिटेल अभी एंटर की थी वो एक बार जरूर रीचेक कर लेना और वेरीफाई भी कर लेना। इसी तरह अपना एड्रेस भी वेरीफाई कर लेना। तो अगर लगे सब कुछ सही है तो आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो क्वालिफिकेशन डिटेल टैब पे आ जाओगे। यहाँ पे सबसे पहले आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपनी ऐड करनी है, जो अंडर ग्रेजुएट डिटेल अपने एंटर करेंगे। एग्ज़ाम जो पास किए सबसे पहले 10th का सिलेक्ट कर लेंगे, फिर ईयर ऑफ पासिंग हम बता देंगे जो भी ईयर ऑफ पासिंग थी, फिर परसेंटेज और मार्क कितने आए थे वो आपने बता दोगे, फिर बोर्ड और या स्कूल नेम क्या था वो भी आप बता सकते हो, फिर ऐड पे क्लिक कर देना। फिर इसी तरह आपने +2 की एंट्री कर देना, जो भी ऐड पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपका शो करेगा। फिर आपने क्वालिफिकेशन डिग्री डिटेल एंट्री करनी है। यहाँ देख सकते हो ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा आपने बताना है। एग्ज़ाम जो पास किया है वो आपने सेलेक्ट कर लेना, बीकॉम जर्नल से या बीकॉम एच से किया है। तो फिर मंथ और ईयर ऑफ पासिंग बताओगे, मंथ और ईयर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना पासिंग का। और ड्यूरेशन ऑफ कोर्स कितना था वो बताओगे, ईयर्स में या मंथ में। ईयर्स में बताओगे, फिर मंथ में भी। परसेंटेज ऑफ मार्क कितना आया था आपका ये बताना, अगर आपका CGPA में आता है तो उसको परसेंट में कन्वर्ट कर देना। इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी नेम बताओगे, स्पेशलाइजेशन बताओगे अगर आप एप्लीकेबल हो तो, मेड ऑफ एजुकेशन बताओगे, जैसे आपने फुल टाइम किया, पार्ट टाइम है, कोरस्पॉन्डिंग किया, वो आपने सेलेक्ट कर लोगे। फिर ऐड पे क्लिक कर देना। इसी तरह आपने क्वालिफिकेशन डिग्री डिप्लोमा किया है, एग्ज़ाम जो पास किया वो बता दोगे, उसकी आपने डिटेल अपनी एंट्री कर दोगे और ऐड कर दोगे। आर यू मेंबर ऑफ CSCA ICWA इंस्टीट्यूट के, अगर आप ऑलरेडी मेंबर हो तो यस करके उसकी जानकारी दोगे। टाइप ऑफ मेंबरशिप क्या है, अगर नो करते हो तो एडिट रिमूव हो जाएगा, ये ध्यान देना। मंथ ऑफ ईयर ऑफ मेंबरशिप आपने बतानी है अगर मेंबर होते, नहीं हो तो सिंपली नो पे क्लिक कर देना। फिर एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल एंटर करना, डिग्री डिप्लोमा अगर आपने कोई और भी किया तो उसकी जानकारी दे सकते हो। मंथ ऑफ ईयर पासिंग, ड्यूरेशन ऑफ ईयर्स, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स का बताओगे, परसेंटेज मार्क बताओ, इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी नेम, स्पेशलाइजेशन और मेड ऑफ एजुकेशन क्या था आपका वो बता देना। फिर ऐड करके मल्टीपल भी ऐड कर सकते हो। इस तरह आपका एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड अब एक्सपीरियंस डिटेल पे आ जाओगे। यहाँ पे हमने एक्सपीरियंस ऐड करना, ये ध्यान देना मिनिमम इसमें 3 इयर्स एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ये ध्यान देना। मैंने सब कुछ मेंशन किया तो एक बार ज़रूर पढ़ लेना, ये आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे आपने ऑर्गेनाइजेशन विथ लोकेशन, सिटी, टाउन और स्टेट नेम आपने राइट करोगे। फिर पोस्ट, जिस पोस्ट पे काम करते तो वो बताओगे, पे स्केल क्या था वो बताओगे। इन केस ऑफ गवर्नमेंट, PSU, ऑटोनोमस बॉडी या एम्प्लॉय थे, ग्रोस पे पर मंथ आपको क्या मिलती थी सैलरी वो बतानी है। टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट बताओगे, रेगुलर थे, कॉन्टेक्चुअल, डिप्टेशन, पार्ट टाइम या अदर थे, वो अपनी जानकारी देना। पीरियड कब से कब तक किया था वो बताओगे। मेजर कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी वो बताओगे और ऐड पे क्लिक कर दोगे। इसी तरह जब भी ऐड करोगे यहाँ पे आपका जैसे डिटेल एंटर करोगे यहाँ पे आपका शो होता रहेगा और टोटल वर्क एक्सपीरियंस भी आपका काउंट होता रहेगा। इस तरह अपना एक्सपीरियंस सारा काउंट कर लेना। फिर आपने यहाँ पे आ जाते हैं कंप्यूटर स्किल, यहाँ पे जो भी आता है आपको, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, PPT आता है तो यस करके आपने बताना। अकाउंटिंग आता है तो यस करके बताओगे। इंटरनेट आता है चलाने आता है वो बताओगे। ईमेल आती है तो वो बताना। टैली आती है तो वो बताओगे। अदर नॉलेज प्लीज भेजे, अगर और भी नॉलेज है तो वो भी आप बता सकते हो। फिर मैं मिसलेनियस क्वेश्चन आ गया, आर यू करेंटली वर्किंग इन द ICS SI में, अगर आप काम करते हो तो यस करोगे, उसकी जानकारी दोगे, नहीं तो नो पे क्लिक करोगे। आर यू करंटली वर्किंग एज CSICW इंस्टीट्यूट और रेगुलर एम्प्लॉई हो तो यस करके जानकारी दोगे, नहीं तो नो पे। हैव यू बीन इंटरव्यू फॉर एनी पोस्ट इन द SCI SI इन पास्ट 1 ईयर से के अंदर, अगर आपने कभी दोबारा इंटरव्यू दिया है इसके अंदर तो यस करके जानकारी दोगे। आर यू करेंटली वर्किंग इन सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस सिक्योरिटी बॉडी, यूएसए एज ए रेगुलर एम्प्लॉय, अगर आप ऑलरेडी करते हो तो उसकी जानकारी दोगे। आर यू सफरिंग फ्रॉम एनी डिसीज, अगर आपको है तो वो जानकारी दोगे। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, एनी ऑफेंस, एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ एट प्रेजेंट, अगर अभी तक आप पे कोई भी केस
पेंडिंग है या आप को भी केस हुआ है तो उसकी जानकारी यस करके जानकारी दोगे, नहीं तो सिंपली नो नो पे क्लिक करते रहना। आर यू करंटली वर्किंग ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एट द ऑफ इंडिया एज ए कैजुअल एम्प्लॉय, अगर आप ऑलरेडी हो तो उसकी जानकारी दोगे, नहीं तो नो पे क्लिक करोगे। डिटेल ऑफ अचीवमेंट इफ एनी नोट मोर देन 100 करेगा, जो भी आपकी अचीवमेंट है वो भी एंट्री कर सकते हो। इससे फ़ायदा होगा कि आपको सब सिलेक्टिंग करने में आसानी होगी। इसी तरह ऐड कर दोगे कि कंप्यूटर स्किल जो भी ऐड करोगे वो आपके यहाँ पे शो करेगा। मिसलेनियस क्वेश्चन जो भी ऐड करोगे वो शो करेगा। ये सारी जानकारी आपकी शो करेगा जो भी आप ऊपर एंट्री करोगे। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप अपलोड डॉक्यूमेंट पे आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हो अपलोड आपने रिज्यूम करना है। ये ध्यान देना वो DOCX डॉक या RTF या PDF फॉर्मेट में ही होना चाहिए। एक चीज़ ध्यान देना, अगर आपने जो ऊपर अटैच किया है बायोडाटा में अगर वो इनकरेक्ट रहा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपने करेक्ट ऐड करना है। जो भी आपकी जानकारी होगी आपने बिल्कुल सही जानकारी ऐड करनी। फिर आपने अपलोड फोटो करना है जो JPG फॉर्मेट में होगा। अपलोड सिग्नेचर करोगे जो JPG फॉर्मेट में होगा। फिर कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस आपने एंटर करना है, जो कंट्री आप सेलेक्ट कर लोगे जो भी आपकी कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस के लिए। फिर आपने स्टेट चूज़ कर लोगे जो भी है। फिर आपने डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लोगे। फिर करंट सिटी आपने बस चूज़ कर लेनी। फिर सबमिट पे क्लिक कर दोगे। जो भी आप सबमिट करोगे और ऐड करोगे ये आपका यहाँ पे शो करेगा। फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना, क्लिक फॉर रिव्यू पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप प्रीव्यू पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी आपने एंट्री डिटेल किया वो सब कुछ शो करेगा। तो एक बार रीवेरीफाई और रीचेक जरूर कर लेना, क्योंकि अगर अभी भी आपको कुछ गलत लगे या कुछ गलत एंट्री कर दी है तो अभी भी आपके पास ऑप्शन है। नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको एडिट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दे रहा होगा। यहाँ पे क्लिक करके अभी भी आप एडिट कर सकते हो। जब आपको लगे कि सब कुछ सही है तो फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। और ये डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म अगर डाउनलोड करना है तो PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। ये इसी तरह आप यहाँ पे भी देख सकते हो। इसको रिफ्रेश कर लोगे अपना पेज को, होम पेज को, तो यहाँ पे भी आपका शो कर रहा होगा। यहाँ पे भी ऑप्शन है कि डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म करना है तो कर सकते हो। आपने जिस भी पोस्ट को अप्लाई किया वो शो कर रहा होगा। इस तरह फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने बताया कि ICSI एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की फॉर्म कैसे फिल कर सकते हो बिना किसी गलती के। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो मुझसे ज़रूर पूछना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।